बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रमजान और ईद के दिनों में इस्राएली फौज की फलस्तीनी मुसलमानों और मस्जिद अक्सा पर हमलों ने पूरे आलम इस्लाम को हला कर रख दिया। मुस्लिम दुनिया इस वक्त गुस्से से उबल रही है, लेकिन ओआईसी ने एक करारदाद पास करने के सिवा कुछ नहीं किया। आज हमारी कौमी असम्बली ने भी एक मुत्तफिका करारदाद पास कर दी। Mr. Speaker, this House expresses deep concern over the increasing violence and brutality perpetrated against the Palestinian people by the Israeli apartheid regime. That the international community ensure accountability for all past and present grave human rights violations and crimes against humanity being perpetrated against the Palestinians through fair, impartial and independent accountability and trials. Calls upon the OIC to take immediate, decisive steps for the protection and safety of the Palestinian people and to break the illegal Israeli blockade of Gaza in order to provide humanitarian assistance. क्या ये करारदादें काफी हैं? क्या इससे फलस्तीनियों के जख्मों पर मरहम लग जाएगी? ये हमारा आज का इशू होगा। और रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। आज वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुदा और रसूल को गवाह रख के कह रहा हूं, मैंने और मेरे खानदान ने 5 दाइयों से सियासत इबादत समझ की है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, इस मुल्क के अदारे भी मौजूद हैं, एजेंसियां भी मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेटिव मीडिया भी मौजूद है। रिंग रोड का स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच एक मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। खान साहब की बात दुरुस्त है, वाकई इनके खानदान की वहां 1 इंच जमीन भी नहीं है। लेकिन इशू सिर्फ जमीन नहीं है। कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवा सिटी ने 970 कनाल जमीन डिक्लेयर की थी और इसके बदले 1 महीने में 20,000 फाइलें बेच दी थी। जी हां, 20,000 फाइलें। तहकीकात के मुताबिक फाइलों के इस लेन देन में गुलाम सरवर खान के साहबजादे एमएनए मंसूर हयात मुलव्वस है। नवा सिटी का मालिक इनके बेटे का दोस्त और खान साहब का फैमिली फ्रेंड है और खान साहब ने आज यह तस्लीम भी किया। मेरा उस घर के साथ, उस खानदान के साथ 35 सालों से ताल्लुक है और 35 सालों में हो सकता है 3500 बार मिले हों। किसी के सोशल कॉन्टेक्स्ट पे तो पाबंदी कोई भी नहीं लगा सकता। मैं ताल्लुकात से डिनाइल नहीं कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ताल्लुकात हमारे, ना मेरे, ना मेरे किसी भाई के, ना मेरे किसी बेटे के। ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनें लेने वाले लेते भी है, देते भी है, कि हमारा इनसे क्या ताल्लुक है। आपके ऐसे लोगों से ताल्लुकात क्यों हैं जो जमीन के बगैर 20-30 हजार फाइलें बेच देते हैं और आम गरीब आदमी को लूट लेते हैं? गुलाम सरवर खान ने यह भी इल्जाम लगाया कि इन्हें जानबूझकर मुलव्वस किया जा रहा है। जो इंक्वायरी कमेटी बनी उसमें भी मेरा नाम नहीं है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट चाहे डीसी की गई चाहे कमिश्नर की गई उसमें भी मेरी रिपोर्ट, मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम कहीं से फीड हुआ, किसी ने फीड किया, किसी के कहने पे किसी ने लिया, कुछ मीडिया हाउसेस से लिया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से लिया गया। तो मैंने मीडिया में भी अपनी, लोगों की नज़र में भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। गो मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। ये अपनी ही हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हुकूमती अरकान एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जुल्फी बुखारी मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि एक और वफाकी वजीर भी इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और रिंग रोड जिसका इशू है इनके हल्के से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा कहीं ना कहीं ये भी बेनिफिशरी होंगे। इनसे सवाल करेंगे हम। और सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और इमरान खान साहब जो सीनियर एंकर भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और आज गुलाम सरवर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा मौजू भी रहे और इन्हीं ने ये स्कैंडल उठाया था और आपने इनकी ट्वीट्स भी देखी होंगी
होंगी, इनके प्रोग्राम भी देखे होंगे, ये भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इस वक्त। इमरान खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि जुल्फी बुखारी साहब का इस्तीफा तो आपकी वजह से हो चुका है, आप कितने वजीरों के इस्तीफे लेना चाहते हैं? नहीं, मैं वज़रा के इस्तीफे सर मैं नहीं लेना चाह रहा। ये इनके करतूत ऐसे हैं, ये सारा स्कैंडल अब सारी दुनिया के सामने है। इंक्वायरी मैंने नहीं की, इंक्वायरी करवाई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। ये हुआ ये था कि रिंग रोड एक बन रहा था, एक उसका रावलपिंडी वाला पोर्शन था, एक उसका इस्लामाबाद वाला पोर्शन था। वो जिस जगह पे इकट्ठे होने थे वहां पे इकट्ठे नहीं हुए, यहां से ये मामला शुरू होता है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसकी अलाइनमेंट किसने छेड़ी है, उनको शिकायत लगाई गई। उन्होंने बुलाया उस वक्त के कमिश्नर को, महमूद साहब, वो आके मुकर गए। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जब इंक्वायरी करवाई प्राइम मिनिस्टर ने तो सारा खुल के सामने आना शुरू हो गया। फिर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। अब इसके अंदर वजीर आला पंजाब का ऑफिस भी इन्वॉल्व है। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, जो गुलाम सरवर साहब हैं जो आज धमकियां लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे, बल्कि मुझे उनके खिलाफ जाना चाहिए किसी अदालत में या किसी फोरम के ऊपर, वो मुझे कह रहे थे कि मार भी सकते हैं, मर भी सकते हैं और छोड़ेंगे भी नहीं, और दांत पीस पीस के वो गुस्सा कर रहे थे। तो मैं ये चाहता हूं कि उन्होंने जो लीगल फोरम इस्तेमाल करना है वो उसको जरूर करें, लेकिन मुझे मारने की या मरने की कोशिश ना करें, वो गलत बात है और वो करनी भी नहीं चाहिए। एक वजीर को जेब भी नहीं देती। इनका बेटा जो है वो इसका एक बेनिफिशियरी है और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पूरे एस्टेब्लिश्ड हैं। सब लोग जानते हैं कि इनके नोवा सिटी के साथ क्या ताल्लुकात हैं, उनको फनल एरिया के अंदर एनओसी कैसे मिला, किसने दिया, किस तारीख को दिया और किस तरह नोवा सिटी बेनिफिशियरी बनी। और उस सोसाइटी के पास टोटल 970 कनाल जगह है। ये अब्बासी साहब बैठे हैं आपके पास, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। 970 कनाल जगह के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 400 फाइलें बन जाए, 500 बन जाएंगी, और कितनी बनेगी। उन्होंने, अल्लाह के बंदों ने 30,000 फाइलें बेच दी हैं इसकी। 20,000 तो डायरेक्ट उन्होंने बेची हैं 2-3 पार्टीज ने, बाकी 10,000 उन्होंने अलग बेची हैं। 30,000 फाइलें इन्होंने बेची हैं। गुलाम सरवर खान साहब ने आज दावा किया है कि हमारे खानदान की वहां 1 इंच भी जमीन नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि 35 साल से उनके खानदानी ताल्लुकात हैं, लेकिन कारोबारी ताल्लुकात उनके साथ कोई नहीं है, उनका नोवा सिटी के साथ उनका। देखिए, कारोबारी ताल्लुकात तो ऐसे तो नहीं होगा ना, नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी साहब के भी और शहबाज शरीफ साहब के भी साबित नहीं हो सके थे। ये सियासतदान ऐसे कमजोर तो नहीं होते, ऐसे बेवकूफ तो नहीं होते कि अपने नाम के ऊपर कारोबार करें। इनके फ्रंटमैन होते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। होता यह है कि जब नैब और एफआईए इनको पकड़ती है तो वो कहती है ये सारे असासे आपने बनाए, साबित करें कैसे बनाए। मनी ट्रेल पे आगे बात रुकती है। इनके बेटे के बारे में सब जानते हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो जुनैद चौधरी के साथ कैसे हैं। सबको पता है कि जुनैद चौधरी की जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए कौन इन्वॉल्व रहता है। इनके बेटे को उसने फाइलें दी और उनके बेटे ने फाइलें बेची हैं, उसने पैसा बनाया इससे। और ये चौधरी जो गुलाम सरवर साहब जो हैं, इनको इस बात का पता है। आपने उनके चेहरे पे बौखलाहट नहीं देखी आज। अब उनको नैब का नोटिस भी आ गया। अब मेरे ख्याल में जब नैब मुतासरीन को बुलाएगा कि नोवा सिटी के वो हजारों मुतासरीन जिन्होंने ये महंगी फाइलें खरीदी हैं, जो जमीन है ही नहीं, और जो जमीन की ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी 1 इंच जमीन नहीं है, तो वो ठीक कह रहे हैं, जमीन नहीं है। और मैं इनके ऊपर तो स्टोरी भी नहीं कर रहा था, मैं तो रिंग रोड पे स्टोरी कर रहा था, इनका तो नाम बीच में आ गया। तो आज मैंने जब इनके बारे में पता किया तो जमीन नहीं है वहां पे, वाकई इनकी जमीन नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फाइलें इन्होंने बेची हैं, जमीन नहीं थी, फाइलें बेच दी। ये है फ्रॉड जो इन्होंने अरबों रुपए का किया वहां पे। ठीक हो, लेकिन इसमें इमरान खान साहब एक इशू ये है कि सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। वो जो कमिश्नर की रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें तो 12 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो बेनिफिशियरी है इसके, और उसमें सबने ज़ाहिर है बहुत पैसा बनाया। और मेरा ख्याल है जब ये नैब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर हाथ डाला जाएगा। और अच्छी बात है, आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फाइल दे के, जिसको ख्वाब दिखा के लूट लिया जाता है, तो उसका ये तदारक होना चाहिए। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुसद्दक मलिक साहब की तरफ जाने दें। मलिक साहब देखें, गवर्नमेंट को एक चीज़ की आपको अप्रिशिएशन करनी चाहिए, वो ये है कि जी खान साहब, जी इमरान साहब फरमाइए। नोवा सिटी का नाम क्यों ले रहे हैं, बाकियों का क्यों नहीं ले रहे? तो भाई नोवा सिटी जो है वो एक वजीर के साथ जुड़ी है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे लिए ज्यादा दिलचस्पी है, हम इसका नाम ले रहे हैं। बाकियों का जनाब आप ले लें, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं किस किसने क्या क्या खाया। जी ठीक। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट को आप एक चीज की अप्रिसिएशन जरूर दें कि चीनी का इशू हो, आटे का इशू हो, पेट्रोल का इशू हो, कोई भी इशू हो, ये खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। ये इमरान खान साहब ने इन्वेस्टिगेशन की है इस पे, वजीर आजम ने,
और ये किसी किस्म की कोई खबर नहीं छपी, किसी जगह कोई बाहर की किसी कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अपने एक मामले खसूसी उनसे इस्तीफा ले लिया, एक वफाकी वजीर जो है उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये कम अज कम ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी, एक तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की बस यही अच्छी बात है, किसी भी चीज़ की चोरी हो तो गवर्नमेंट उस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करती है, और उस चोरी में जो लोग होते हैं वो अक्सर रिज़ाइन कर देते हैं, उसके बाद वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बन जाते हैं। तो मुझे तो कहीं ख़तरा है कि जो लोग अब रिज़ाइन कर रहे हैं वो कहीं पार्टी के चेयरमैन ना बन जाए, क्योंकि रिवायत तो यही है कि जो भी शख्स, कोई अगर जूनियर वज़ीर रिज़ाइन करता है किसी चोरी के ऊपर तो वो सीनियर वज़ीर बन जाता है, अगर कोई अदविया के चोरी के ऊपर रिज़ाइन करता है तो पार्टी का बहुत बड़ा ओहदेदार बन जाता है। तो अब देखिए इस मरतबा खुदा जाने क्या होगा, लेकिन इसके अलावा क्या अच्छी चीज़ है। यानी आपने ये कहा इन्वेस्टिगेशन होती है, और मैं भी समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी रिवायत है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है ये किसी के सामने नहीं आ रहा। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या चीनी की चोरी रुक गई, चीनी की कीमत कम हो गई? इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या अदविया की जो 550% कीमत बढ़ी थी वो तेज़ हो गई, वो कम हो गई, लोगों को सस्ती अदविया मिलनी शुरू हो गई? इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पेट्रोल की जो चोरी हुई थी, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, वो जिसकी बाद में कहा गया कि कोई रिपोर्ट आ गई, कोई नहीं आई, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर जो वज़रा इन्वॉल्व थे। तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हर चोरी में हुकूमत का कोई ना कोई वज़ीर कैसे इन्वॉल्व निकल आता है। इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है, रिपोर्ट भी हो जाती है, फिर वो किसी और जगह पे, आला जगह के ऊपर जाके उनकी तैनात भी हो जाती है। तो हुकूमत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक एक चीज है कि जुल्फी बुखारी साहब का नाम आया, तो रिपोर्ट में नाम नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आज गुलाम सरवर खान साहब ने उनका नाम लिया है, और जो ही वो नाम लिया है या मीडिया के अंदर आया तो फौरी तौर पे वो इस्तीफा दे गए। तो ये एक अच्छी रवायत है। देखिए, ये तो मैंने पहले ही आपको कहा कि बड़ी अच्छी रिवायत है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी रिवायत है जिसमें हर वो शख्स जिसका नाम आता है जो इस्तीफा देता है फिर उसको पहले से बेहतर ओहदा मिल जाता है, मैं उस रिवायत की तरफ भी आपकी जस्ट तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवायत अच्छी नहीं है, और दूसरी मैं आपको इस पैटर्न की तरफ या इस रवायत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की चोरी होती है उसमें हुकूमती वज़रा निकल आते हैं। चलें, अच्छा होता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, रिपोर्ट सामने आ जाती है। अच्छा भाई साहब, कौन सी चोरी भाई साहब की तरफ हमारे नजर में आऊंगा। भाई साहब, ये बात वैसे नुक्ता तो ठीक है उनका कि ये वज़रा कैसे निकल आते हैं सर चीज़ों के अंदर। दूसरा ये है कि 20,000 30,000 फाइलें सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी की बिकी हैं, बाकी 9 अभी बाकी हैं। अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो हैरान कुन है, यकीन करें आप, कि इस तरह 2 लूट का इजाफा कर दिया गया। एक ही रात के अंदर सोसाइटीज़ ने हाइप क्रिएट की, और एक ही महीने में 8.5 अरब रुपए के प्लाट्स बेच के और फाइलें बेच के, कागज़ बेच के वो सारे घर चले गए। जो साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब, एक तो ये कि मैं इस पार्टी के लिए 22 साल जद्दोजहद करने वाला हूँ। आज मेरा दिल बहुत खुश है कि जो हमने ख्वाब दिखाए थे, जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे, वो हमें सच होते नज़र आ रहे हैं। जितनी बातें आप कर लें उसके एक बात तो ये कि ये कोई नवाज शरीफ साहब की तरह को ICIJ की रिपोर्ट नहीं आई थी कि नवाज शरीफ साहब का पनामा पेपर में रिपोर्ट का फायदा कोई नहीं होता। नहीं, सुन लेना, अगर मुझे बात नहीं करने देंगे तो आपने उनसे सारी करवानी है उनको। आप वैसे आपकी मुझे लगता है कि मोहब्बत ज्यादा है। देखिए, कोई नवाज शरीफ साहब की तरह कोई इंटरनेशनल पेपर्स में खबर नहीं आई, कोई लोकल जर्नलिस्ट, किसी इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं है। इमरान खान साहब ने खुद अपने सोर्सेज से उनको पता चला कि गड़बड़ है। गड़बड़ थी बस जी, गड़बड़ तो थी ना, और वजीर कर रहे थे। नहीं, ये बात आप अपने अल्फाज देखे, वो एक इस्तीफा दे गए, नहीं, गड़बड़ दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुने, मैं उधर ही आ रहा हूँ। गड़बड़ थी। ये फर्क है पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में। ये फर्क है नवाज शरीफ रजीम में और इमरान खान रजीम में, कि नवाज शरीफ साहब को पूरा मुल्क चीखा कि भाईजान आप पे ये इल्जाम है, पनामा पेपर्स में आप पे करप्शन का इल्जाम है, ये आपके अजीजिया, ये आपकी सारी जो करप्शन है, वो डटे रहे आखिरी दिन तक, और आखिर में वो झूठा सा कतरी खत पकड़ा के उन्होंने जान छुड़ाई। जबकि इमरान खान साहब ने, जब किसी को पता नहीं था, खुद एक्शन किया। और आज मैं जुल्फी बुखारी को अप्रिशिएट करता हूं कि उनका नाम किसी ने लिया और वो रिजाइन कर गए। ये होता है। तो वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने इस्तीफा नहीं, गुलाम सरवर खान साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में डाल दी। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा जी मुझे पता है कौन कौन बिका हुआ है और कौन कौन क्या कर रहा है। इमरान खान साहब आपके साथ हैं इस वक्त, उनको उन्होंने धमकी दे दी उसके अंदर। देखिए, अभी तक ये इशू को सेटल नहीं हो गया। सरवर खान साहब ने अपना मौकफ दिया, उनका राइट है। अब इन्वेस्टिगेशन दोबारा, इसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक वफाकी वजीर, गवर्नमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट,
उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे रहा है और उसको रिजेक्ट कर रहा है। देखिए, जो गुलजार शाह साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी है, जो उनकी रिपोर्ट है, उसमें ना जुल्फी बुखारी का नाम है, ना गुलाम सरवर खान साहब का नाम है। हिंट्स है, नहीं, हिंट्स है। उन्होंने आज ओपनली डिनाई कर दिया है। कल अगर कोई और सबूत आता है तो फिक्र ना करें। सर, जुल्फी यहाँ- बुखारी साहब की ट्वीट पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है कि रिंग रोड में मेरा नाम आया, तो मैंने नहीं, उन्होंने कहा मेरे पे एलिगेशन लगा है कहीं किसी तरह मीडिया में, उन्होंने मीडिया कहा और मीडिया लाइव भी कहा। आपने ये पूरा वैसे रिपोर्ट के अंदर भी है स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हाई मॉरल ग्राउंड लिया। ये आप यकीन कर ले कौम कि आपने इमरान खान को वोट दिया था। इमरान खान के राइट लेफ्ट भी कोई गलत काम करेगा तो अब सवाल एक और बात, एक और बात, देखिए, एक मिनट बात यहाँ रह जाएगी, ये बड़ा मौका नहीं सुनने। ये जो आप आज आपने देखा है ना, इससे पहले मोटरवे में यही हुआ है। आपको पता है ना, एक जगह थी मोटरवे 100 किलोमीटर ज्यादा होगी, उधर जमीनें भी बिकी होंगी, सब कुछ हुआ होगा। कौन कौन बेनिफिशियरी थे? नवाज शरीफ साहब जो ही मोटरवे बना था तो लैंडन फ्लैट्स बन गए थे, आपको याद है ना। तो ये जो कार्रवाई है सर, वो सारी करप्शन एक साइड, ओ भाईजान, 30,000 फाइलें हैं, आधा इस्लामाबाद है। देखिए ना, कार्रवाई हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि ये फर्क था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में। हर प्रोजेक्ट में ये होता था, किसी मीडिया की भी जरूरत नहीं थी कोई बोले। कोई उस वक्त का इमरान खान एंकर भी नहीं बोलता था और कोई इमरान खान एक्शन नहीं लेता था। कोई जुल्फी बुखारी बोल रहा है। पाकिस्तान बदल गया चौधरी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान में इमरान खान जैसा बंदा वजीर आजम है। आप मीडिया को खबर नहीं होती और इमरान खान एक्शन लेते हैं। एक सवाल सर, ये सारी जो हाउसिंग स्कीमें है ना, जिनका जिक्र गवर्नमेंट की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में है और अब नैब इंक्वायरी कर रहा है और एफआईए ने, शुक्रिया आप करते हैं गवर्नमेंट का, अप्रिशिएट करते हैं। सर, मैंने पहले कहा, बड़ी अच्छी मैंने बात। नहीं सुना, मैंने कहा आपने, मैंने वो सदर सवाल करते हुए कहा था अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी आपने तंजिया सही कहा, आप खुल के गए। मैं खुल के पाकिस्तान कहा, बदल गया, बहुत अच्छा किया, बदल गया पाकिस्तान। उस दिन बदलेगा जिस दिन सब लोगों की फाइलों के पैसे वापस मिलेंगे सर। नहीं, आपका क्या ख्याल है? ये कार्रवाई किस लिए हो रही है? लूट के इसमें कोई नवाज शरीफ का नाम आ रहा था, साहब का नाम आ रहा था। भाई साहब, अकाउंट्स हैं, उनमें से पैसे निकाले, निकाल के लोगों को दें वापस। मुल्क में अदालती निजाम है, आप उसको भाग जाएंगे लोग, भाग जाएंगे, पैसे मार देंगे। आप फिक्र न करें, जो भाग रहे हैं उनको हम आईनी कानूनी तरीके से रोकने की पूरी कोशिश करें। जुल्फी बुखारी साहब का नाम ईसीएल पे आएगा और गुलाम सरवर खान साहब का ईसीएल पे आएगा। मंसूर हयात जो उनके बेटे हैं, उनका नाम ईसीएल पे आएगा। जुनैद चौधरी का नाम इनके आएगा। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मालकान है उनका नाम आएगा। सर चौधरी साहब, आपकी खबर पे और इमरान खान की खबर पे तो सर ये खबर नहीं, मेरा जवाब रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है भाई। मेरा जवाब तो जाने दें। अभी तक ना मंसूर हयात की कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई प्रॉपर एलिगेशन। आपने रिपोर्ट पढ़ी? सुन लेना, सर सब कुछ है उसके अंदर। सुने ना, उस पे इन पे अगर किसी पे डायरेक्ट इल्जाम लगा और वो उस पे यूसीएल का नाम डालना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने नहीं डालना, नैब ने रेकमेंड करना। ठीक हो, नैब इमरान खान साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि आप बिला वजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसमें है कुछ भी नहीं, अगर होगा तो डेफिनेटली लोगों के नाम ईसीएल पे आ जाएंगे। ये नहीं, रिपोर्ट के बावजूद गवर्नमेंट को यकीन नहीं आया अभी जनाब। नहीं तो भाई गवर्नमेंट इसका क्रेडिट फिर क्यों ले रही है? देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान ने खुद ही चोरी पकड़ी और इमरान खान चोरों को पकड़ लेता है चाहे उसके अपने दौर में हो, हमें क्रेडिट दें इस बात का। दूसरा वो ये कहते हैं कि बिला वजह शोर ना मचाएं। ये या तो आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे। आज कमिश्नर से जो गुलजार साहब है उनसे भी बात हुई और मेरी चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई और दोनों ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये हुआ क्या है। चीफ सेक्रेटरी के अल्फाज मैं आपको दोहरा देता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहे और जोर देकर 2-3 दफा कहे। उन्होंने कहा ये फ्रॉड हुआ है, ये बेईमानी हुई है और इसके अंदर कोई जवाब और कोई जवाब मौजूद नहीं है जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हम ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम कर दिया है, लेकिन सियासतदानों के नाम तो नहीं कोई मानता ना। अब कहते नाम नहीं आया उसके अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, सियासतदानों के नाम मैं आपको बताता हूं कि ब्यूरोक्रेट। जुल्फी बुखारी साहब का नाम है, गुलाम सरवर खान साहब का नाम है, मंसूर हयात का नाम है इसके अंदर। नहीं, उन्होंने देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा वो हमारा काम नहीं है, वो नैब इंक्वायरी करे, वो एफआईए इंक्वायरी करे। हमने जो बताना था वो ये बताना था कि ये काम गलत हुआ या सही हुआ, हमने बता दिया गलत हुआ। अब किसका कितना हिस्सा है ये हम नहीं, अब उनके भी पर जलते हैं, आपको पता है गवर्नमेंट है इनकी। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि गुलाम सरवर ने जो है फोन किया था इतने बज के इतने मिनट पे और ये कहा था और उसके बेटे ने फलां ऑफिस के अंदर आके ये बात की थी और फलां बंदा इतनी फाइलें बेच गया। वो इतनी डिटेल के अंदर वो नहीं गए ना, वो इनसे इतनी दुश्मनी ले सकते हैं। वो काम अगला नैब के ऊपर छोड़ा है। आप सिर्फ इतना काम करवा लें, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुबह एक दफ्तर खोल दे और वो ये कहे कि नवा सिटी के जिन 30,000 लोगों ने फाइलें ली हैं, आधा इस्लामाबाद बनता है। वो इतनी सी सोसाइटी है,
आधे इस्लामाबाद जितनी जमीन उन्होंने बेच दी है। वो सिर्फ इतना करें कि उनको कहे मुतासरीन आ जाए अपनी फाइलें लेकर हमारे पास, मुतासरीन से सिर्फ इतना लिखवा लेंगे किस किसने बेची है, इन सब के नाम ना आगे ना तो मुझे पकड़ ले फिर। अच्छा ये बताइए वैसे कि जुल्फी बुखारी साहब की इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में? देखिए, जुल्फी बुखारी साहब का मामला यह है कि उनकी रिश्तेदारी है तौकीर शाह साहब से, उनके नानके हैं और वो दबाव वहां से डलवाते रहे हैं। जुल्फी बुखारी की आपको कोई कागजी चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बयानात मिलेंगे किस तरह के। ये ब्यूरोक्रेट आपको बताएंगे कि जुल्फी बुखारी ने ये करने के लिए कहा था, फिर ब्यूरोक्रेट आपको बताएंगे कि जुल्फी बुखारी ने वो करने के लिए कहा था, फिर जब आप बेनिफिशियरी को पकड़ेंगे तो वो बताएगा जी जुल्फी बुखारी ने हमारी मदद की थी। आपको कोई कागजी सबूत नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जुल्फी बुखारी ने फायदा उठाया है माली, लेकिन उसके सबूत नहीं छोड़े। लेकिन ये सारे बंदे उसके खिलाफ गवाही जरूर देंगे, ये देख लीजिएगा आप। इमरान, अगर मुझे 1 मिनट के लिए मैं बात कर सकूं जी। मैंने भी बहुत सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनसे डायरेक्ट बात की है, जिनके नाम आए उनसे भी बात की है, और जिनके जो जिसमें अलेज किया उनसे भी मेरी बात हुई है। मेरा ये अपना जिला है, वैसे किसी ने भी किसी जगह पर भी जुल्फी बुखारी का नाम नहीं लिया। ये मैं आपको अपनी खबर दे रहा हूं, बाकी वैसे आप अपनी स्पेशल असिस्टेंट का नाम है उसके अंदर जिक्र है। मैं आपको बता रहा हूं जिन लोगों पर डायरेक्ट एलिगेशन है, मेरी उनसे बड़ी वैसे रिपोर्ट पढ़ लें अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिन लोग मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया? जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दिया, हाई मॉरल ग्राउंड दिया कि अगर मेरा नाम है तो खुल के नाम तो इन्वेस्टिगेशन है नहीं उनका। नहीं, अगर एक मीडिया रिपोर्ट में तो आया ना, लोग तो कह रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। इमरान साहब, ये जाके गुलाम सरवर साहब जाके ग्रुप में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सदाकत अब्बासी साहब को कहें गुंजाइश रखें, इन्हीं को यहां बैठ के उनको बुरा भला भी कहना पड़ेगा आने वाले वक्त में। इमरान साहब, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। मेरी हुकूमत की रिपोर्ट है, मैंने उसको ऑन करना है। आप जो कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है, बिल्कुल बेईमानी हुई है। आज रोड लंबी हुई है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाया गया। मैं इस पार्ट पे कह रहा हूं कि जब तक कोई इंक्वायरी ना हो नैब की या किसी की, आप किसी डिग्निटरी का, किसी पॉलिटिकल फिगर का नाम लेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाता है उस बेचारे का। अदरवाइज वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने आज बहुत सारी चीजें मानी है। उन्होंने कहा कि 35 साल से मेरे इनके साथ रिलेशन है। एक और रुकिएगा, एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये की कि मैं मीटिंग लेता रहा हूं इसकी रिंग रोड की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अब मीटिंग हवाबाजी के मिनिस्टर जो उनका क्या ताल्लुक उसके साथ, वो उन्होंने तस्लीम किया कि मैं उनको कहता था जल्दी करें, मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहे, मेरा भी हल्का लगता है शुरू में, बहुत सारे लोग आते रहे कि जी हमारी जमीन है, उसका रेट ठीक नहीं है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, हमें कमिश्नर से मिला। मैं उनको कमिश्नर से मिलवाता भी रहा हूँ, भेजता भी रहा हूँ, उनकी बात ये ना आपको भी बुलवा लेना है, बुलवा ले, मैं हाजिर हूँ। कहने की बात कि उनका सरवर खान साहब का और उनके बेटे का पूरा हल्का इसमें आता है, तो वो जो फैक्ट्रीज हैं वो आते हैं, बात करते हैं, इस हद तक कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो मैं अच्छा। वैसे गुलाम सरवर खान साहब ने कहा कि मुझे जानबूझ के मुलव्वस किया गया और उनका इशारा गवर्नमेंट की तरफ था, फिर उन्होंने कमिश्नर की रिपोर्ट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के अंदर लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ साजिश कर रहे हैं? अगर किसी आदमी पर इल्जाम लगता है तो फिर मैं ना सरवर खान साहब के खिलाफ और ना उनके हक में बोलूंगा। ये उनका जिम्मेदारी है कि वो उसको क्लियर करें, बिकॉज हम तो जो सही होगा उसके साथ होंगे। अगर उन पे कोई इल्जाम आता है या कोई बात साबित होती है, मैंने ब्रेक लेनी है और उसके बाद मुसद्दक मलिक साहब की तरफ जाना है। लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि सारा डाटा गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया है। उसमें जो डेवलपर्स हैं उनका, रियल स्टेट एजेंट्स जिन्होंने फाइलें बेची हैं उनका, इसके अलावा जो नोवा सिटी और स्मार्ट सिटी और बाकी जो 9 हाउसिंग स्कीमें हैं उनका सारा डाटा, ज़मीनें बेचने वाले, ज़मीनें खरीदने वाले, ये सारा डाटा इस वक्त गवर्नमेंट के पास है। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब ने आज कहा भी है वैसे कि मैं किसी शख्स को छोड़ूंगा नहीं, और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा निकाल के जिन जो मुतासिर हैं उनको पैसे वापस करूंगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। इस मुल्क में वाकई फिर तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि गरीब आदमी, उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ जो उसको उस गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुसद्दक मलिक साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आप क्यों ये कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है ना, गवर्नमेंट उनको बाहर नहीं भेजना चाहती और हम बाहर इलाज करवा के रहेंगे, जरूर चाहेंगे। सर इलाज यहीं पे करवा लें कि गवर्नमेंट तो अड़ गई है, डट गई है। मैं ज़रा आपके पुराने किस्से में, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल सका, मैं काफ़ी 15 मिनट 18 मिनट इंतजार करता रहा, तो अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जी फरमाइए। मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, और वो ये थी कि अगर जुल्फी बुखारी साहब पे इल्ज़ाम नहीं है, किसी जगह पे उनका नाम नहीं है, तो फिर इस्तीफ़ा काहे को दे रहे हैं? जब नाम आएगा तो दे दें।
ये कौन सी हायर मॉरल ग्राउंड है? क्या वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कोई चीज, या उनको मालूम है कोई चीज? किस वजह से दे रहे हैं इस्तीफा? एक तो पहली ये आपने पूछ ही लिया, खैर उसका कोई खातिर नहीं, अगर वो जवाब ना तो नहीं देते आया फिर आप सामने। एतराज करते सर। और दूसरी, आपने तो कहा, वो कह रहे हैं नाम ही नहीं, मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। अब आपसे मैं प्रोग्राम के बाद मांगूंगा रिपोर्ट और फिर पढ़ूंगा और देखूंगा कि नाम है या नहीं है। और अगर नाम नहीं है और किसी जगह पे भी नहीं है तो फिर किस चीज का इस्तीफा है? लेकिन अगर नाम है, इनडायरेक्टली है, ऐसे पीएम का नाम है या कुछ है, तो फिर उनकी सपोर्ट काहे को कर रहे हैं? यानी इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि आप किस चीज का फिर क्रेडिट ले रहे हैं? यानी दोनों तरफ से बात करी जा रहे हैं आप। चलिए, ये तो एक बात थी। दूसरा, जरा इमरान खान साहब की हुकूमत देखिए, जिसमें इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर कत्ल की धमकी दे दी गई, जैसा उन्होंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा। ये किस किस्म का इंसाफ है कि वफाकी वजीर बैठ के धमका रहे हैं लोगों को कि हम कत्ल भी कर देंगे और कत्ल हो भी जाएंगे? तो ये भी एक इंसाफ की नई कोई मिसाल मिलती है कि आप सामने बैठ के मुबैना तौर पे धमका रहे हैं, और धमका किस चीज से रहे हैं? यानी कत्ल कर देने और हो जाने से धमका रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शदीद धमकियां हैं ये, इस पे जरा नजरसानी करनी चाहिए वज़रा को भी और वजीर आजम को भी, और अपने नेम सेक का तो ख्याल करना चाहिए। यानी इमरान खान के दौर में इमरान खान को धमकी कत्ल की, ये क्या बात हुई मुबैना तौर पर? ये हो गई दो बातें। सही बात ये साहब, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये इंक्वायरी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू की, कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाई, जो गवर्नमेंट के कमिश्नर हैं उन्होंने गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट ने नैब के हवाले की, मीडिया पता नहीं कहां से आ गया कि और मीडिया को धमकी दी जा रही है। अजीब बात है। जी हाँ, चौधरी साहब, आप कोई एक रिपोर्ट उठा के देखिए जिसमें किसी वजीर का नाम ना हो। देखे ना, आप इस हुकूमत को 2-3 साल हो गए हैं कि 150 रिपोर्टें तो कर चुके हैं, हर रिपोर्ट में वजीर का नाम, हर रिपोर्ट में वजीर का नाम निकलता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप ऐसे लोगों को वजीर बनाते क्यों हैं जिनसे आपको इस्तीफे लेने हों? और अगर इस्तीफे ले लेते हैं तो फिर उनको दोबारा बड़े ओहदों पे लगाते क्यों हैं? लेकिन चलें, इसको भी छोड़ दें, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ, फजूल बात है, भूल जाइए इसको। अभी मेरे भाई ने अपनी गुफ्तगू में यह कहा कि ये तो मुल्क के अंदर अदालत है, पता नहीं अदालतों के एहतराम की को बात की और अदालतों का कुछ जिक्र किया। तो शहबाज शरीफ साहब को इजाजत तो अदालत नहीं दी थी। तो वही अदालत जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपका मुंह नहीं थक रहा था अदालत अदालत करते, उसी अदालत ने इजाजत दी है भाई। तो उसी अदालत ने क्यों आपको इजाजत दी है? और उस अदालत ने ना सिर्फ इजाजत दी है, बल्कि वो आपको याद होगा कि कैसे वो हमारे एक और दोस्त जिनका कभी ना कभी नाम शायद आ ही जाए, वो भेजते हैं, ये आपके टेलीविजन प्रोग्राम्स पे भी आते हैं, फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स पे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। वो आपने देखे बड़े बड़े सफ़ात जिनको पर हाईलाइट किया होता है और लाल रंग के गोल दायरे डाले होते हैं, उस पर लिखा होता है 80,000 करोड़, फिर नहीं लिखा होता है नहीं 80,000 अरब, फिर लिखा होता है नहीं 80,000 करोड़ अरब की धांधली हो गई। भाई अगर धांधली हो गई तो ये अदालत के फैसले में क्या लिखा है? ये अदालत ने जो अपनी जमानत के फैसले में लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लग सका, साबित हो सका, केस भी नहीं बन पाया कि उन्होंने कोई धांधली की है, कोई किकबैक ली है या आने वाले पैसों से किसी किस्म का उनका ताल्लुक है, तो फिर ये जरूर अदालत या तो अदालत है काबिल एहतराम जैसा आप कह रहे थे। अब मुझे जरा मलिक साहब अब्बास साहब से पूछना है, अब्बास सर देखिए, अगर इजाज़त हैं आप। अच्छा सर, अदालत ने इजाज़त दी है, आप जाने दें, इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। ये जो आप अड़ गए हैं, डट गए हैं कि नहीं जाने देंगे, इससे तो एक नई पोलराइजेशन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा एक बात मलिक साहब ने 3-4 दफा नहीं, असल पोलराइजेशन जो अंदर की पोलराइजेशन है ना, वो सामने आ रही है, आ जाता है, वैसे आ तो जाता है, वैसे जी किसी वजीर का नाम आ जाता है, आ तो जाता है। बस ये ही पाकिस्तान की कौम देखना चाहती है कि इंसाफ ऐसा हो जिसमें किसी वजीर का नाम आए, वो भी ना छुपे। ऐसा ना हो कि वजीर आजम को अदालतें बुला रही हूं और वो यहां से छुप के भाग जाए। लेकिन फिर एलिवेट भी कर देते हैं ना वजीर को। अगर आप कहते हैं कि दुहाइयों के केस में खुद ही कह रहे हैं कियानी साहब का नाम आ गया, या तो आप उधर गलत हैं, आपने उनको पार्टी को दे दिया, या तो चौधरी साहब या उधर गलत है या इधर गलत है। पहली बात ये कि वजीर आजम ऐसा इंसाफ पसंद बैठा है, अगर किसी इंक्वायरी में उसके किसी वजीर का, किसी दोस्त का भी नाम आता है तो वो उसको छुपाता नहीं। हर इंक्वायरी में हर वजीर इंसाफ करें ना, वसूल करें, पसंद होने की रिकवरी करें, रिकवरी करके अगले सवाल में जमा करवाएं। मैं तो पिछले सवाल अब अगले सवाल पे भी आता हूँ कि पहली बात तो ये तय होगी कि वजीर का नाम आए, इसका मतलब है किसी को माफी नहीं है। इससे पहले तो ये है कि कोई बात नहीं, वो खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। इसके अलावा पहले था यहाँ पे बड़े मियां साहब कहते थे और घर चला जाता है, आराम से मियां साहब कहते थे कि मेरे एहसास से मेरे जरा नाम में ज्यादा है, तो मैं क्या, मैं बादशाह हूं,
जजेस को क्या मलिक साहब बात करने देना कि जजेस को ये क्या तकलीफ है, मैं उनके अल्फाज बोल रहा हूं कहीं तौहीन हो जाए, कि मेरे एहसास से अगर मेरे जराए आमदनी से ज्यादा है, तुम कौन लोग अच्छा सर, वैसे हम वो वाले नहीं है। जितनी रिपोर्ट अब तक अब हम शहबाज शीशा पे आ जाए, कोई मंतकी नतीजा निकला सर उसका, अब कोई रिकवरी हुई है सर उसकी सारी? आप वजीर को हटा देते हैं कि इल्जाम लग गए उनके ऊपर, रिकवरी नहीं होती सर उसके अंदर, तो फायदा क्या हुआ? 462 अरब रुपए 2.5 साल में सर वो वजीरों से नहीं निकले। नहीं, अब आपने वजीरों से जरूर निकलवाने, तो आप वजीरों को फारिग कर रहे हैं, तो उनसे रिकवरी भी तो करें। एक प्रोसेस है, पूरा आपका लीगल सिस्टम है, लोगों को रिलीफ भी मिलते हैं। इंक्वायरी हम क्या करें, सुने ना, चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आई, आप जरा कितने पैसे वसूल किए, ये तो उससे पहले आटा रिकवरी आई, कहां पे हैं पैसे सर? तेल पेट्रोल का इशू, आपने रिपोर्ट बनवाई, आपको पता चला कि वजीर साहब जो मशीर साहब पैसे खाते रहे, कहां है रिकवरी सर? अच्छा, थोड़ी सी हमारी आप यहाँ पे कमजोरी समझ लें कि अजीजिया फ्लैगशिप तो लगे हुए हैं, इनका पैसे निकाले, हम उससे पैसे निकालना चाहते हैं, वो लंदन बीमारी का बहाना करके चला गया। तो ये तो आपके पास ज़लज़ले सैलाब के पैसे हमने रिकवर करने थे, अली इमरान वो लंदन भाग गया, हमजा अपना सलमान शहबाज जो है उनसे रिकवरियां करनी थी, वो भाग गए, 2 हमारे हसन हुसैन से रिकवरियां करनी थी, वो लंदन फ्लैट्स की जिनके बेनिफिशियल होने थे। अब हम शहबाज शरीफ साहब से वसूली करना चाहते हैं, अब हम शहबाज शरीफ साहब से वसूली को करीब काम पहुंचा था, उनके कोई 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई थी, वो भी पतली गली से बीमारी का बहाना निकलना चाहते हैं। तो भाई हमें एक हद तक मुल्क में अदालतें आजाद हैं, और लोगों को अगर अदालतें रिलीफ देती हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो आपने रोका क्यों है फिर? किसको? जरा मुझे जब जहां हमें आइन और कानून में गुंजाइश है। अब मुझे देखे ना, पूरा टब्बर भागा हुआ है, इसमें साहबदार साहब भी भागे हुए हैं। तो आपका ख्याल है मियां शहबाज साहब भाग जाएंगे? तो भाग गया क्या मतलब? मियां आप उस वक्त याद है ना, आपके आंसू निकल रहे थे कि मियां साहब आपके निकल रहे थे, मियां साहब बड़े बीमार हैं, आपके वजीर हंस गए थे, वो बड़े थे। आप पता वो क्या कहते हैं? आपके वजीर वो बड़े थे चौधरी साहब, आपकी मुराद मीडिया की बात करो, आप सुने, आप भी उतने जिम्मेदार हैं। आपको उस वक्त आप पता है वो क्या कहते हैं, जब मेरी मर्जी होगी मैं वापस आऊंगा, मुझे उस वक्त इंसाफ की बात ही थी। आज शहबाज साहब जाएंगे, कल ये ऐसे ही कहेंगे। ये आपको सोचना चाहिए था ना भाई, हमने एक गलती कर दी, दूसरी भी कर दें, हम मुजरिम है उस बात की, हमारी गलती है, हमें उन पर तर्स नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज हम एक बीमार को भेजा है, दूसरे बीमार को मलिक साहब, ये सारे बीमार को नहीं जाने देंगे। इनका ख्याल है कि मियां शहबाज साहब भाग जाएंगे। मैंने मलिक साहब बोलना नहीं, उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मलिक साहब, गवर्नमेंट का ख्याल यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इस बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और साथ ये कहते हैं कि जो भी बाहर गया है वो वापस नहीं आया पलट के। मैं जरा आपकी इजाजत से, क्योंकि बड़ा वो रब्त से बोलते हैं मेरे भाई, तो दरमियान में इंटरवेंशन नहीं हो सकती, तो इन्होंने जब ये जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आप इनसे कोई भी सवाल पूछें तो ये फौरन जाते हैं वो फ्लैट्स की तरफ कि भाई इनको छोड़ें, हमारी बात छोड़ें, ये बात छोड़ें कि हर रिपोर्ट के अंदर हर वजीर का नाम तकरीबन आ चुका है, उस बात को छोड़ें, आप वो फ्लैट्स का बताएं। तो आपको मालूम है कि इंग्लिस्तान में कोई इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है, जिसके अंदर अगर इल गॉटन मनी, यानी अगर चोरी का पैसा हो तो वो कॉन्फिस्केट कर लेते हैं वो प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की हुकूमत ने कि ये जो केस हुआ था, ये नैब वाला जो बड़ा मशहूर हुआ था, उसमें ये चारों फ्लैट जो है अटैच हो जाएं, जिसमें हुकूमत ने पैसे भेजे थे यहाँ से अपनी एक एम्बेसी की ब्रांच में, ताकि फौरी तौर पे वो एक डूबियस से आदमी को दे दिए जाएं। लेकिन हुकूमत ने वो पैसे तो भेज दिए, मगर जो हत्तुल इम्कान कोशिश की वो ये थी कि वो 4 फ्लैट अटैच हो जाएं इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में, वो तो नहीं हो सके। लेकिन एक और बात मैं आपको याद करवाऊं कि एक और साहब हैं जिनके 350 मिलियन पाउंड इकोनॉमिक क्राइम एक्ट के अंदर कॉन्फिस्केट हो गए थे। फिर आपको मुबैना तौर पे याद होगा, एक वीडियो सर्कुलेट की थी जिसमें एक मुशीर जो है उन साहब को मिल रहे थे इंग्लिस्तान में। फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हुकूमत ने यहाँ पे जाके अदालतों में तर्जुमानी की कि ये जो पैसे आपने कॉन्फिस्केट किए हैं ये असल में हमारे हैं। फिर वो पैसे पाकिस्तान में आ भी गए हुकूमत का मुकदमा करने पे, 350 मिलियन पाउंड। फिर वो पैसे उन्हीं को वापस कर दिए गए जिनके थे, उनके खिलाफ एक जुर्माना था, उस जुर्माने के अगेंस्ट जमा करवा दिए गए। तो ये जिस जगह पे चोरी हुई हो ना भाई, जहां पे आप जाके इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत कॉन्फिस्केट करवाना चाहें वो तो हो जाते हैं,
तो अगर ये वाकई जो आप बातें कर रहे हैं सारी सही हैं, तो फिर इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत आपको तो वो जो 3 या 4 फ्लैट हैं कॉन्फिस्केट करवा लेने चाहिए। 3 साल के तो आप हुक्मरान हैं। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन ये शबाशी साहब 6 महीने में ले आए। क्यों जाना चाहते हैं सर बाहर? यहाँ लेकिन अब भी तो इलाज हो रहा है ना सर, वो क्यों बाहर जाना चाहते हैं हर सूरत? और गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। भाई ना जाने दें। देखें ऐसी ताकत का मजा क्या है जिसमें आप अदालत के हुक्म के ऊपर से जाके किसी को रोक ना सके, तो ना मत जाने दें। तो क्या क्यामत आ गई? यानी बीमार आदमी है, वो देखे ना अपील कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने उनका, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके साबित करेंगे कि अदालत नहीं, अगर अदालत देखिए अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत है और वो नहीं जाने देंगे, और मेरे भाई ने अदालत के फैसले का तो इंतजार नहीं किया ना, इन्होंने ताकत इस्तेमाल की है। वो वजीर आजम कैसा है जो कोई ऐसी इल्लीगल कोई ब्लैक लिस्ट जिसकी कानून में कोई जवाज ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, कोई पता नहीं NPI LT LC TRQ कोई नई लिस्ट निकल आएगी आप जब बाहर जाने लगेंगे। ऐसी ताकत का क्या फायदा है जिसमें लोगों के घर ना मसमार किए जा सके हों, लोगों के मुर्गी खाने, शादी घर, जाती घर। ये वो शेरशाह सूरी की एक जमीन गुजरती थी, सुनने में आया पिंडी से, तो वो सेनेटर तनवीर के सारी इमारत गिरा दी थी। तो कहीं शेरशाह सूरी के जमाने की सड़कें निकल रही हैं किसी जगह पे। भाई उस ताकत का क्या फायदा जहां पे कोई आपके खिलाफ बोले और आप उनके घर ना मसमार कर सकें, आप उनको रोक ना सकें। तो ये बात तो आप माने ठीक कि ताकत का तो इस्तेमाल किया। अच्छा वैसे ना तो आपको वैसे इनसिक्योरिटी क्या है? आपको वाकई यकीन है कि मियां शबाशी सर वो अपोजिशन लीडर हैं और जो उनको प्रोटोकॉल यहाँ पे है और जितने वो पावरफुल यहाँ पे हैं, ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, वो सदर हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो बाहर जाएंगे और वापस ही नहीं आएंगे? और दूसरा ये है कि ये जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है, गवर्नमेंट के वुज़रा कह रहे हैं कि ये कोई पैगाम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ जाके, हम इनको पैगाम नहीं पहुँचाने देंगे। जी साहब, ये बड़ी छोटी बात है कि पैगाम पहुंचाने के लिए आजकल के दौर में इतने जरिए हैं कि नहीं वो आप लोग सुन सकते हैं ना सर, उन जराए से आप भी सुन लें। नहीं उसमें बहुत सारे और बड़े ये बहुत चालाक लोग हैं। ये यहाँ से अरबों खरबों का पैसा ले जाए और किसी को पता ना चले, उसके लिए एक पैगाम पहुंचाना क्या। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। कोई उन्होंने वो पता नहीं मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला ऐसे बंदे निकाले, वो साबित करें, वो साबित करने क्या साबित करने साबित शहबाज शरीफ ने करना। ये गलत बात है। चौधरी साहब एक मेरी बात सुने, ये आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी ये बात करके तो उन लोगों के साथ उनको एंडोर्स कर रहे हैं। मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं शहबाज शरीफ, मेरे अकाउंट में 7 अरब रुपया निकलता है, तो ये मैंने साबित करना है, शहबाज जी ने साबित करना है। सर अगर आप ठीक हैं, गवर्नमेंट ठीक है, ठीक है, साबित कर दिया गवर्नमेंट। शहजाद अकबर साहब ठीक है, आपने शहजाद अकबर की बात ही नहीं है। हाई कोर्ट फिर उनको जमानत क्यों दे रही है सर? चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब की बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आप समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हाई कोर्ट को नहीं पता सर? हाई कोर्ट को पता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। शहबाज मियां नवाज शरीफ साहब ने कम अज कम इनसे बेहतर थे, उन्होंने फ्लैट के मुकाबले में कतरी खत तो झूठा पकड़ा दिया था ना। शहबाज शरीफ ने खत भी नहीं पकड़ाया, कोई झूठी बात है। ये अदालत को नहीं पता सर, तो फिर अदालत ने गलत कर रहे हैं। अदालत ने क्या केस हमें उस पर रिजर्वेशन है, हम अपनी अदालत में जाएंगे। हम समझते हैं कि न्याय को सुना नहीं गया। हम समझते हैं शहबाज शरीफ साहब को बगैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के, उनको बगैर किसी इल्जामात के हवाले से जो अदालत ने लिखा है वो बताइए। हम समझते हैं कि अदालत के इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। हम ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। मैं कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं हूं, आप बातों बातों में मुझसे कहीं तौहीन ना करवा दें। मैं इसलिए बात कर रहा हूं। मुझे आप ये सवाल करें, नहीं आप ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि जी कोई किकबैक साबित नहीं हुई, ये तो बड़ी जाहिलाना गुफ्तगू है जी। किकबैक कैसे साबित हो? किकबैक साबित होगी। किकबैक क्या होती है? जब कोई आदमी वजीर आला है और वजीर आला के अकाउंट में 7 अरब रुपया पकड़ा जाता है, हाई कोर्ट के फैसले में किकबैक कोई रसीद देता है, किकबैक साबित हो सकती है। तो ये तो अदालत ने फैसला किया, इसका मतलब जाहिलाना बात फिर अदालत के फैसले में आ गई। नैब का सेक्शन नंबर 9 कहता है किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई पैसे पकड़े जाते हैं, अगर वो साबित नहीं कर सकता वो करप्शन है, खत्म। शहबाज शरीफ ने 7 अरब की करप्शन की है, साबित हो गया, उसका सबूत दें। गवर्नमेंट का ख्याल ये साबित हो गया, बस काफी है सर। जी देखिए बात ये है कि वो मैं अब आलिमाना डॉक्टर साहब की बात आलिमाना गुफ्तगू नहीं कर सकता।
मैंने कहा वो मेरी जाहिलाना गुफ्तगू के बाद अब मैं अपने अब्बासी भाई की तरह की आलमाना गुफ्तगू तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहरहाल अगर ये बात ठीक है, मैंने तो आपको इस वजह से कहा था कि आप अदालत का जो फैसला है वो जरा निकाल के पढ़ देंगे। उन्होंने इल्जामात के हवाले से क्या लिखा है, मेडिकल ग्राउंड्स की मैं बात नहीं कर रहा, इल्जामात के हवाले से क्या लिखा है वो इनको पढ़ के सुना दें। अगर उससे तसल्ली ना हो तो फिर ख्वाजा साद रफीक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट का बेल का जो फैसला था उसमें जो उन्होंने कहा था कि नैप को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो पढ़ के सुना दें। अगर उससे भी तशफ़ी ना हो तो उसके बाद ख्वाजा अपना ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बेल का जो फैसला है ज़रा वो इनको पढ़ के सुना दें कि उसमें क्या लिखा हुआ था उनके इल्ज़ामात के मुतल्लिक। अगर उससे भी तसल्ली ना हो तो फिर एहसन इकबाल साहब वाला जो फैसला हाई कोर्ट का है वो पढ़ के सुना दें। यानी आप किस किस फैसले को पढ़ के सुनाएंगे? इस वजह से आलिमाना गुफ्तगू तो यही होगी कि आप वो खुद ही पढ़ लें, ताकि मैं कोई ऐसी बात ना कहूं कि ये चोर हैं या नहीं है। ठीक हो, लेकिन देखिए, अच्छा वैसे अगर गवर्नमेंट श्योरिटी बॉन्ड मांगे, लेकिन एक मिनट कि आप 1 अरब का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दे, 2 अरब का, वो कह रहे 7 अरब का, 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड आप जमा करवा के तो आप चले जाएं, तो ये एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए? जी मैं पहली बात तो ये कह रहा हूं कि जो चीज साबित हो चुकी, जिसका मैं आपके प्रोग्राम में बार बार जिक्र कर रहा हूं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही, कि 350 मिलियन पाउंड जो यहां पर आए हैं वो तो साबित होकर आए हैं ना। उसके मुतल्लिक जरा मेरे भाई तबसरा तो फरमा दें कि वो कैसे इन्होंने किस कानून के तहत बगैर किसी को दिखाए, वो कह रहे जी कौन सा 350 कर दें, वो 350 मिलियन डॉलर का नहीं पता। 350 जी बता देना जी। वो जो बहरिया टाउन के पैसे इधर आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना बहरिया टाउन को सिंध में किया हुआ था उसके खिलाफ एडजस्ट हुए, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक के अकाउंट में आए और फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवा दिए गए। जरा मुझे बताइए तो सही, वो कानून वो तो साबित होकर आए थे ना कि ये इल गॉटन मनी है, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत पकड़े गए थे वो पैसे, हुकूमत ने वहां पे जाके इस्तदा की और पैसे यहां लेकर आए। जरा बताइए वो कैसे आपने पैसे लेके उनके वापस उनके जो सर वो पैसे तो आ गए ना पाकिस्तान के अंदर सर, तो ये चाह रहे हैं कि आपके पैसे भी जी आगे भी पूछे ना, आगे उन्हीं को दे, उनको दे दिए गए, यानी जिनका वो नहीं इस सवाल का जवाब तो दे दे मेरा भाई, जवाब तो दे दे। चले जाते हैं और यार जवाब चौधरी साहब ले लें इनसे, कैसे मुकम्मल होगा? ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे पता है ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो जो मनी अब्बासी साहब अब यहाँ वहाँ जाएंगे, बड़े मियां साहब देखें हो सकता है मियां शवासी चले जाए, केस रुक जाए, लेकिन यहाँ पे जो चीनी के केस चल रहे हैं नहीं चौधरी साहब मेरे सवाल का तो जवाब, इतना आपने सवाल तफसील से मुझसे लिया है, हुकूमत ने देना, इतना तफसील से सवाल आपने मुझसे लिया है, उसका जवाब तो लें। एक बात है, क्या मुझे बताएं, एक कौम का लीडर है, खत्म हो गया इस सवाल पे, उसके खिलाफ केसेस हैं, इस सवाल पे कैसे वक्त खत्म हो जाता है हर दफा? वो क्या कोई सियासत करने के आया है? पूछिए इनसे, आप कहें जी ये क्या बात हुई यार? कि जी हमें हमारी रोके चौधरी साहब, आपके खिलाफ आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है, आप उनका जवाब मेरे भाई वक्त हो गया, डालें। फैसला आपने खुद करना है, लेकिन इंसाफ और कानून ये दोनों चीजें जो होती हैं माशरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर पाकिस्तान ने चलना है तो फिर आपको इंसाफ पे भी बिलीव करना होगा और कानून पे भी करना होगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।